साहिब बंदगी सतनाम। धनंजय जी, चंद्रशेखर जी सतनाम, भैरवदास जी सतनाम, साहिब बंदगी। जोगिंदर सिंह जी सतनाम, साहिब बंदगी। पूरन जी, प्रवीणा जी सतनाम सतनाम। परमजीत कौर सतनाम। लक्ष्मण प्रसाद जी सतनाम। निशा राजकुमार सतनाम, साहिब बंदगी। सुशील दास जी सतनाम, साहिब बंदगी। तो आज कुछ सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे, कुछ शंका का समाधान किया जाएगा, और अगर कोई अपनी शंकाओं का समाधान चाहता है, कोई सवाल है किसी का, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। केवल मैसेज करें, फोन ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि फोन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसको उठाना मुश्किल हो जाता है। केवल मैसेज करें, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो एक दो बार और कर दें, ताकि वो आपका मैसेज ऊपर आ जाए और नजर में आ जाए। नहीं तो हजारों मैसेज लाइन में लग जाते हैं तो देखना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा नंबर है 9256 1111 007, 9256 1111 007। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी शंका लिख सकते हैं। अभी लाइव में भी लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज कुछ सवालों के जवाब जो काफी दिनों से कुछ पेरेंट्स कर रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स हैं इसलिए जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चों की, क्योंकि वही हैं जो बच्चों को एक राह दिखा सकते हैं। क्योंकि अभी बच्चों के दिमाग में कोई गुरु धारण करना या ऐसा कोई तो आइडिया होता ही नहीं है। उनके तो माँ बाप ही गुरु होते हैं। प्रथम गुरु है माता पिता। वो शरीर भी देते हैं और वो संस्कार भी देते हैं। पहला संस्कार बच्चे को घर से ही मिलता है। माँ बाप भी संस्कार देते हैं, केवल गुरु ही नहीं देते हैं, याद रखना इस बात को। माँ बाप से भी संस्कार मिलता है और रिश्तेदारों से भी संस्कार मिलता है, पड़ोसियों से भी मिलता है। तो कहने का मतलब संस्कारी जीव तभी होता है जब शुरू से ही संस्कार मिलना शुरू हो जाता है। और बाकी पुराने जन्मों के जो संस्कार होते हैं वो तो अलग बात है। वो तो जिसके होते हैं वो खुद ही समझ में आ जाता है। तो सवाल ये था, पहला सवाल कई पेरेंट्स कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं। कोई कनाडा जाना चाहता है, कोई इंग्लैंड जाना चाहता है, कोई जर्मनी में पढ़ाई करना चाहता है, कोई यूएसए जाना चाहता है, कोई सिंगापुर, जापान, चाइना में एमबीबीएस करना चाहता है। तो वो हमारे बच्चे वहां पर कैसे रहेंगे, क्योंकि वहां पर हर चीज में नॉन वेज है। आप कोई बर्गर पिज्जा लेते हैं तो वो भी 99% उसमें विदाउट, मतलब चिकन और मटन के अलावा वहाँ बहुत रेयर है कि कोई ऐसा कुछ खाना मिले, क्योंकि वो सब ठंडे देश हैं, वहाँ पर ये सब चलता ही है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सब नॉन वेज ही है या हर जगह नॉन वेज ही मिलता है। ऐसा नहीं है। वेगन भी वहीं पे ही रहते हैं। वो तो दूध को भी इस्तेमाल नहीं करते, मक्खन भी नहीं खाते, घी भी नहीं खाते। तो ऐसे भी लोग हैं। अमेरिकन्स हैं, जर्मनी में है, रशिया में है, बहुत सी पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो पहले तो इस चीज को दिमाग से निकाल दें आप कि आपका बच्चा वहां नॉन वेज ही खाएगा। बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। उससे भी अच्छा है कि आप अपने बच्चे को यहीं पे ट्रेनिंग दे दो कि वो कैसे खाना बनाए। वो रोटी बनाना सीखे, वो दाल चावल बनाना सीखे, तो बड़े आराम से वो कहीं पर भी रह सकता है। अपना कुकर होगा, अपना सब कुछ होगा। स्टूडेंट्स तो अपने कमरों में ही कुकिंग का पूरा सामान रख लेते हैं। चार लड़के मिल गए, दो लड़के मिल गए, आपस में थोड़ा वर्क भी शेयर हो गया। किसी ने खाना बना लिया, किसी ने बर्तन धो लिए, ऐसे ही चलता है। कॉलेज लाइफ तो यही है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाले, क्योंकि कई वरिड हो जाते हैं कि कैसे किया जाए, वो मीट से कैसे बचेंगे। वो बात अलग है कि हर जगह बीफ मिलेगा आपको, आपको हर जगह चिकन मटन मिलेगा, लेकिन खाना ना खाना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थाउजेंड ऑफ राजा स्वामीज आल्सो लिविंग देयर, वो भी सरवाइव कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ, यू कैन से, जितने भी अपने वेदाचार्य वाले हैं, ये आयुर्वेद वाले हैं, दे आर प्योरली वेजिटेरियन, वो भी सरवाइव कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर भेज दिया आपने तो वो मांसाहार ही करेगा, ऐसा नहीं है। इस चीज को दिमाग से निकाल दें। और ये सवाल भी आता है कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे ही रखें इंडिया में या विदेशों में भेजें। तो मैं पूछता हूँ कि विदेशों में भेजने का कारण क्या है। तो वो कहते हैं कि इंडिया में तो हर जगह करप्शन है, हर जगह बेईमानी है, हमारे बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे यहाँ पे, हमारे बच्चे हेल्थ कॉन्शियस भी हैं और यहाँ पे हर चीज़ में मिलावट है, ऐसा है वैसा है। हम अपने बच्चों को बाहर ही भेजना चाहते हैं। ज़्यादातर पंजाब में देखने को मिलता है ये। पंजाबी कल्चर है, 100 में से 90 बच्चे, 90 नहीं तो 80 बच्चे बाहर ही जाने की तैयारी करते हैं ज़्यादातर। वो बात अलग है कि उनके बैंड नहीं आ पाते या फिर उनके पास उतने पैसे नहीं होते, तो वो अपना ख्वाब इंडिया में ही देख लेते हैं एज ए करियर का। तो वहाँ पर बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि विदेश में जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इंडिया में तो सब करप्शन ही करप्शन है। देखो, करप्शन है क्योंकि लालच है। करप्शन है क्योंकि लालच है। अगर कोई इंसान लालची है तो उसे कोई भी खरीद लेगा। एक आम आदमी भी उस करप्टेड पर्सन को 100-50 दे के खरीद लेगा। बिल्कुल सही बात है ये, अगर आदमी लालची है तो। लेकिन अगर आदमी ईमानदार है तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं आपको, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी उस एक ईमानदार चपरासी को भी नहीं खरीद सकता। इतनी भी औकात नहीं है उसकी जो एक ईमानदार चपरासी को भी खरीद के दिखा दे। उसकी ईमानदारी की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं लगा सकता, याद रखना इस बात को। अगर आप ईमानदार हैं तो कोई माई का लाल आपके जेब में पैसे नहीं रख सकता। इतना समझ लो। जो लोग कहते हैं कि पैसा कमा लो पैसा कमा लो, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ठीक है, दुनियावी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन एक ईमानदारी की खुददारी नहीं खरीदी जा सकती। इस चीज को दिमाग से निकाल देना। भले ही कोई कितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना बन जाए, भारत में दुनिया को खरीदने की ताकत क्यों ना रख ले, लेकिन एक ईमानदार आदमी की ईमानदारी नहीं खरीद सकता। और यहां पर एक मिसाल नहीं, यहां पर लाखों मिसाल हैं, लेकिन उन लोगों को हाईलाइट नहीं किया जाता। उन लोगों को हाईलाइट नहीं किया जाता। मैं ये चाहता हूं कि आपके पूरे एरिया में जो भी ईमानदार आदमी हैं, जो मशहूर हैं, कुछ लोग बहुत मशहूर हो जाते हैं ईमानदारी की वजह से, क्योंकि उनके इतने ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कि वो हर शहर में मशहूर हो जाते हैं कि यहाँ भी आया था कुछ दिनों के लिए, यहाँ से भी ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पैसे नहीं लेता, अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। कोई भी बच्चा है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, चाहे वो कोई भी है, कोई भी कंपटीशन उसने लड़ा है, उसने लड़ा है अपने देश की सेवा करने के लिए। उसने ये सोच के कभी कोई पढ़ाई नहीं करी कि मैं करप्शन करूंगा। एक डॉक्टर भी कभी ये सोच के एमबीबीएस नहीं करता है कि मैं करप्शन करूंगा। लेकिन जब एमबीबीएस की उसको फीस देनी पड़ती है 1 करोड़ रुपया, तब वो 1 करोड़ रुपए कहाँ से पूरा करे, क्योंकि लोन ले रखा है। अब लोन ले लिया है तो वो लोन पूरा भी तो करना पड़ेगा। कहाँ से करेगा? ये लोन लेके 1 करोड़ दिया है, ये कहाँ जा रहा है 1 करोड़? एक सरकारी डॉक्टर की पढ़ाई भी वही है, एमबीबीएस, और एक प्राइवेट डॉक्टर की भी पढ़ाई वही है, एमबीबीएस। लेकिन एक सरकारी रेट में कर रहा है, एक 1 करोड़ में कर रहा है।
तो भाई बैंक वाले तो खड़े रहेंगे ना दरवाजे पे कि पैसा दो महाराज जी, एमबीबीएस तो कर ली, अब क्या करेगा? अब गले काटेगा, गला काटना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना बैलेंस खड़ा है कैसे देगा वो? तो दिक्कत यहां पे है। करप्टेड डॉक्टर नहीं है, करप्टेड सिस्टम है। अगर वो 1 करोड़ ना देता पूरी लगन से, सरकारी सीट पे जैसे एक डॉक्टर पढ़ाई करता है वैसे ही वो अपनी प्राइवेट पढ़ाई करता, ना इतना पैसा देना पड़ता, तो वो एक बार भी नहीं सोचता कि सामने वाले मरीज को मैं कैसे निचोड़ूं। आज हमने सारे प्राइवेट डॉक्टर्स को देखो कैसा बदनाम किया हुआ है, कितनी वीडियोस आती रहती हैं, वायरल होती हैं, प्राइवेट डॉक्टर वालों ने खाल उतार ली, वेंटिलेटर पे पेशेंट पड़ा है, 6 6 दिन तक मरे हुए पेशेंट को ही ऑक्सीजन देते रहे और उसका बिल बनाते रहे। भाई उनकी मजबूरी है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने में भी कितना पैसा उन्होंने बैंक वालों से ले रखा है, कैसे उतारेंगे ये कर्जा? क्योंकि शुरू से ही रिश्वत देनी शुरू की हुई है। मैं कहता हूं कि अगर हम कसम खा लें कि मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा भले, लेकिन रिश्वत दे के पढ़ाई नहीं करेगा, एक भी सीट मत भरो, बिल्कुल कसम खा लो कि रिश्वत तो देनी ही नहीं है, सारी सीटें खाली पड़ी रहे, फिर देखो रेट कैसे आता है नीचे। ये हम ही लोग ने दौड़ लगा रखी है, मेरा बच्चा हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, बताओ कितने पैसे चाहिए? 50 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, भाई बंदे ही कटेंगे फिर। करप्शन तुमने बढ़ा रखी है। जापान में टमाटर महंगे हुए, उन्होंने टमाटर खाना ही छोड़ दिया। जापानियों ने टमाटर खाना ही छोड़ दिया, वो महंगे टमाटर सड़ने लगे, मार्केट में पड़े पड़े, फिर उनको फ्री में बांटना पड़ गया। तो फार्मूला समझो, महंगाई का फार्मूला एक ही होता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, प्याज गोदामों में भर लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज में डंप कर लेते हैं, उसके बाद रेट चढ़ाने के लिए डंप कर दिया, अब जैसी रेट चढ़ा अब वो निकालना शुरू कर देते हैं। अगर तुम प्याज का रेट कम करना चाहते हो, जनता के हाथ में सब कुछ है, जनता अपनी ताकत को पहचान नहीं रही है। अगर आप महंगी चीज का रेट कम करना चाहते हो तो आप वो चीज खरीदनी ही बंद कर दो, सारे एकजुट हो जाओ और वो चीज खरीदो ही नहीं। भाई जी मारी मारी फिरेगी वो चीज, तुम्हें खुद बुला बुला के कहेंगे भैया ले जाओ, जितने तुमने देने हैं उतने ही दे दो। ये हमें फार्मूले नहीं पता, इसीलिए हमारे ऊपर ये लोग राज करके चले गए, ये हमें कठपुतली बना के खेल गए। हमें यही नहीं पता है, हम तड़का लगाना नहीं छोड़ सकते प्याज का। अरे भाई जीरे से भी तड़का लगता है, केवल तेल में जीरे का तड़का मार के आप कोई दाल बना के देखो, आपको परम आनंद आ जाएगा। अभी पीछे 150 रुपए किलो प्याज हुआ था एक बार, देखो किसी को नहीं समझ में आया कि कैसे इसको कम करें। अरे खरीदना ही छोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। ना 5 5 रुपए में बिक गया तो नाम बदल देना। लेकिन हमें पता ही नहीं है, कोई चीज महंगी होने लगती है हम धड़ाधड़ खरीदने लग जाते हैं उसको कि और महंगी हो जाएगी। तुम्हारा खरीदना ही उसको और महंगा कर देता है। समझ जाओ इस बात को भी, तुम्हारे भले की बता रहा हूं। कोई भी चीज महंगी होती है बिकॉज ऑफ योर डिमांड, डिमांड बढ़ती है मार्केट में। अभी देखो सिलेंडर ऑक्सीजन का कोरोना में कैसे पहुंच गया था, कहां पहुंच गया था, हर चीज। तो इसको समझो, डिमांड बढ़ेगी रेट बढ़ेगा, डिमांड घट गई दर दर भटकेगी वो चीज।
तो पहले तो ये समझ लो कि अगर आप इंडिया को कहते हो कि हाँ करप्टेड देश है, ऐसा है वैसा है, हमारे बच्चे तो बाहर पढ़ेंगे, बाहर सब बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, तो पहले तो ये समझ लो कि तुम्हें अधिकार ही नहीं है भारत देश पे इल्जाम लगाने का कि ये करप्टेड देश है। करप्शन तुम खुद करते हो। अपने परमात्मा को साक्षी मानकर बोलो कि जब तुम्हें किसी पुलिस वाले ने पकड़ा हो, तुम्हारे लाइसेंस नहीं है, ओवर स्पीड है, कुछ भी है, तो क्या तुमने 500 रुपए देके वहीं पे बात रफा दफा करने की नहीं सोची होगी क्या? एक बार तो सब सोच लेते हैं कि कौन धक्के खाए वहां जाके। चलो अब तो अच्छा है कि सब वहीं भुगतान हो जाता है, पर्ची काट दी गई, सब कुछ ओके हो गया, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में कुछ और था सिस्टम। वहां पर हम ही उनको पैसे देने के लिए पहल करते थे। तो भाई करप्शन वो नहीं, करप्शन आप कर रहे हो। आप गर्व से कहो कि हाँ जी मैंने गलती करी है, मैं चालान कटवाऊंगा, आप मेरा चालान काटिए, मैं चालान भुगतूंगा, वो पैसा मेरा देश के लिए लगेगा, मेरी गलती से भी मेरे देश का भला होगा, मेरे देश की जेब में पैसा जाएगा। भले मैंने गलती करी है, लेकिन मैं इस गलती का भुगतान अपने देश की तरक्की के लिए करूंगा। लेकिन हम चालान कटवाने से हमेशा डरते रहे, और हमने उस चालान को शॉर्टकट में पुलिस वाले की जेब में डाल के भुगतान करवा दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया करप्ट है। हम करप्ट हैं, हम करप्ट हैं। तो ईमानदारी जो है वो सबसे बड़ा शस्त्र है आपका। कितना ही बड़ा इंसान पैसों से आपके सामने खड़ा हो जाए, अगर आप करप्टेड नहीं हैं, अगर आप ईमानदार हैं, उसकी हिम्मत नहीं है कि आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल सके कि कुछ ले लो। याद रखना इस बात को। ये हम ही हैं जो सामने वाले को बेईमान बना देते हैं अपनी जेब से पैसा निकाल के। तो अगर देश को बदलना है तो पहले सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जॉर्जिया नामक एक कंट्री है, छोटी सी, इतना बड़ा बूम आया उस कंट्री में, करप्शन के खिलाफ आवाज उठी, और एक ऐसा आदमी निकल के आया जिसने एक ही दिन में काया पलट कर दी देश की। कैसे करी? उसने पहले ही इस वार में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही चेंज कर दिया। जो भी करप्टेड थे सबको हटा दिया, A to Z। नई भर्तियां करी, नए लड़के रखे, नए लड़कियां रखी, और उनको सीधे बोल दिया कि देखो हमें करप्शन नहीं चाहिए। सैलरियां भी बढ़ा दी कि ये मत सोचना कि सैलरी कम है तो मैं बाहर से पैसा लूंगा, नहीं। अब देश को बदलना है। बहुत बहुत बेईमानी कर ली, कितनी करोगे भाई? बेईमानी कर करके तुमने खजाने भर लिए, लेकिन फिर भी छोड़ के जाने पड़ेंगे। और जो बेईमानी की है उसका पत्थर दिल पे रख के जाओगे। वो पत्थर इतना खतरनाक होगा कि तुम्हें दबा देगा वो, जैसे किसी ने तुम्हें पत्थर से बांध के भवसागर में फेंक दिया हो, तुम सांस लेने को तरस जाओगे। बेईमानी की रोटी खा के मौत भी सही से नहीं आती, तड़पा तड़पा के मारती है। इसलिए एक हिसाब बनाओ अपनी लाइफ का कि मुझे क्या चाहिए जीवन में, कितना चाहिए। सुबह से लेके शाम तक अपना एक रूटीन बनाओ कि तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कितनी शॉपिंग कर रहे हो, उसकी एक लिस्ट बना लो। एक आम आदमी बिल्कुल दिन में लगभग खाने पीने पे 150 से 200 रुपए खर्च लेता है, एक आम आदमी। और एक ज्यादा चंचल मन है, वो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए खर्च कर लेता है खाने पीने में, रहने में। और बहुत ज्यादा ही खतरनाक बंदा है, वो ज्यादा से ज्यादा दिन का 1,000 खर्च कर लेता है। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई खर्च करता होगा।
फॉर द लिविंग, रहने के लिए। हाँ, अब तुम कहोगी मुझे रोज रोल्स रॉयस चाहिए, रोज ऑडी चाहिए, वो बात अलग है। तो 1,000 के हिसाब से मान के चलो कि बहुत ज्यादा तुम उछल कूद करते हो, बहुत ज्यादा तुम खर्चीले हो, तो 1,000 रुपए पर डे का मान के चलो कि तुम अपने ऊपर लगाते हो। तो एक महीने का हो गया आपका 30,000, आपका एक साल का हो गया 3,65,000। 365 दिन गुणा 1,000 रुपए, 3,65,000। आप एक साल का मान के रखो कि एक साल में अगर आप 1,000 रुपए रोज खर्चते हो तो एक साल में 365,000 रुपए आपके खर्च होंगे। अब मान के चलो कि आपकी उम्र इस वक्त है 30 साल या 40 साल या 20 साल, जो भी है। अब आप एक एवरेज लेके चलो कि लगभग मैं 60 साल 65 साल जीऊंगा। तो आपने क्या करना है, 65 गुणा 365,000 यानी 3,65,000। एक साल का 3,65,000 गुणा 65 कर लो या 70 कर लो, जहां तक आपको लगता है कि हाँ मैं इतना ही खर्चीला रहूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा वैसे करूंगा। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी आ गया रेट, जितना भी पैसा आ गया, अब इतना आपके लिए समझ लो कि मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। हालांकि आप रोज 1,000 नहीं खर्च पाओगे। तो अगर आप करप्शन भी कर रहे हो तो आपको यही नहीं पता मैं कितनी करप्शन करूं। पहली बात तो ये दिक्कत है। बंदा करप्शन कर रहा है 2,000 करोड़, अरे मूर्ख, 2,000 करोड़ तो जीवन भर में खा खा के मर जाएगा तब भी ना खत्म कर पाएगा, तो किसके लिए कर रहा है, कर किसके लिए रहा है। तुम ईमानदारी का पैसा भी कमाओ तब भी तुम बड़े आराम से अपने लाइफ निकाल सकते हो, बड़े आराम से। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम 2 नंबर की कमाई कर करके ये पाप का बोझा लेके चले जाते हो, मौत भी तुम्हें आराम से नहीं आती है, तड़प तड़प के मरते हो, क्या फायदा उसका। इसलिए अपना हिसाब लगा लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कितना पैसा चाहिए। उससे 2-4 लाख रुपए और ज्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है, कभी किसी को अटैक आ जाता है या किसी को कोई दवाई चल पड़ती है। हालांकि सबको नहीं आएगा, और कई लोग तो 70 साल तक जी भी नहीं पाएंगे, 50 में ही चले जाएंगे, 45 में ही चले जाएंगे। फिर भी ऑन एवरेज आपको 70 साल के हिसाब से आप पूरा हिसाब बना लो अपना, और देखो कि मैं ईमानदारी की कमाई से क्या उतना कमा सकता हूं। बस इतना समझ लो। हजारों लाखों करोड़ों कमाने वाले जो अंधाधुंध लगे हुए हैं कमाने, वो नहीं खर्च पाएंगे भाई इतना। तो तुम किस दौड़ में भाग रहे हो, अंधी दौड़ में भाग रहे हो जो दौड़ दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। तो इससे अच्छा है कि अपना बुद्धि विवेक जगाओ, अपना एक टारगेट बनाओ कि मैंने इस पॉइंट को अचीव करना है, उसके बाद मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा, यानी अब मुझे अपनी चिंता नहीं रहेगी। उसके बाद मुझे भक्ति करनी है, जो काम करने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं वही मैं कर नहीं पा रहा हूं, बाकी सब कुछ कर डाला मैंने, और जो मेन मुद्दा था वो मैं कर ही नहीं पाया। तो क्या फायदा ऐसे जीवन का, क्या फायदा इतनी गाड़ियां इतने बंगले बनाने का, क्या फायदा जमीनें खरीदने का, जब मैं वो कार्य ही नहीं पूरा कर पाया जिसको करने के लिए मैं इस दुनिया में आया था। और वो कार्य है अपने निज स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप, अपने परमात्मा से मिलने का। ये था मेरा कार्य, और मैं उसको नहीं कर पाया। मैं मकान दुकान में ही उलझा रह गया, और अंत में मुझे कुछ भी नहीं ले जाना पड़ा यहां से। मैं अपना शरीर भी नहीं ले जा पाया, मुझे ले जाने ही नहीं दिया। एक पैसा नहीं ले जा पाया, दुवन्नी यहां से नहीं उठा पाया मैं, और ऐसे ही चला गया। तो इसको आपने समझना है। माया की दौड़ ठीक है, दिमाग में रहती है कल क्या होगा कल क्या होगा, लेकिन आज में जीना सीख लो। जो आज आपने खा लिया पी लिया वही आपका है। जो आपने सेव कर लिया, पता नहीं सुबह देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, सुबह सुबह का सूरज, वो तुम्हारा नहीं है। इसलिए बस
इस फॉर्मूले को समझ लो कि तुम्हें कितना चाहिए, बस उसके ऊपर वर्क करो और भजन भक्ति अपना आराम से करते रहो। फिर आपके दिमाग की सारी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि तुम टारगेट अचीव कर ही लोगे, और ऐसा भी नहीं है कि तुम टारगेट अचीव कर ही नहीं पाओगे। मालिक के नाम पे छोड़ दो सब कुछ। बस तुम एक फार्मूला बना लो कि हाँ, इतने साल में मुझे इतना पैसा चाहिए। उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो और बस बंदी छोड़ पे विश्वास करो और अपना भक्ति करो। कितना जीना है, कितना यहाँ रखेगा, क्या करेगा, वो मालिक जाने। लेकिन हमने इस अंधी दौड़ से बाहर निकल जाना है। लाख कमाया, कम पड़ गया, 2 लाख कमाया और इच्छाएं प्रबल हो गई। 10 लाख कमाया, करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, 10 करोड़ कमाया। जीरो पे जीरो बढ़ाते रहे, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है इच्छाएं। इसलिए अपना हिसाब खुद ही लगा लो भाई। कागज कलम उठाओ और देख लो कि क्या करना है। चलो, और भी अगर किसी का कोई सवाल होता है तो वो पूछ सकता है। एक सवाल आया था अभी पीछे। गुरुजी, कुछ लोग बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? कुछ गुरुआ लोग बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, जैसे अभी बागेश्वर धाम वाले, इसका कारण क्या है? देखो, ऐसा नहीं है कि सभी फेमस होते हैं। कई ऐसे हैं बेचारे 4-4 5-5 साल से, 10-10 साल से सत्संग कर रहे हैं और लोग उनको सुन के रिजेक्ट कर देते हैं। उनके बेचारे के 200 बंदे भी पूरे नहीं हो पाते सुनने वाले 10-10 सालों में। ऐसे भी हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रातों रात बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, हालांकि वो सत्संग भी नहीं करते। ये सारा खेल है पिछले जन्मों के संस्कारों का। तपो राज राजो नरकम। पिछले जन्म की तपस्याएं हैं जो उनको जल्दी फेमस कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने यही यही कुछ मांगा है। मुक्ति तो मांगी नहीं, यही कुछ मांगा है तो यही कुछ मिलेगा। माया मांगी है, माया मिलेगी। ये सब माया का खेल है। फेमस होना, उनके पास मंत्रियों का जाना और बड़े बड़े कलाकारों का चले जाना। आजकल एक क्रिकेटर भी अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं गुरुओं के पास। अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन जब तक मूल ज्ञान नहीं समझ में आया, जब तक उनके जाने का परम लाभ नहीं मिल पाता। किसी के पास चले जाओ, आपको वो चीज मिल ही नहीं सकती जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। जन्म हुआ है जन्म मरण से मुक्ति के लिए। वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी कृष्ण भगत के पास चले जाओ, किसी भी राम जी के भगत के पास चले जाओ, किसी भी अन्य पंथ में चले जाओ। थोड़ा सिग्नल डाउन है यहाँ पे। हम्म। तो बात यहाँ चल रही थी कि कैसे फेमस हो जाते हैं। फेमस होना कोई बुरी नहीं बात है, बहुत अच्छी बात है कोई फेमस होता है। लेकिन उसके फेमस होने से समाज को क्या लाभ मिल रहा है, ये बहुत जरूरी है। अगर लाभ मिल रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, परमात्मा और फेमस करे। और अगर नुकसान हो रहा है तो समझदारी की जरूरत है, खुद भी समझने की जरूरत है और लोगों को भी समझाने की जरूरत है। तो हमने ये देखना है कि किसके सत्संग से, किसके प्रोग्राम से समाज को बेनिफिट हो रहा है या समाज को लॉस हो रहा है। हमने ये विचार करना है। कोई भी अपना ज्ञान दे रहा है, अच्छी बात है। जो मालिक ने दिया है दे रहा है।
लेकिन उस ज्ञान से समाज में आत्मविश्वास जाग रहा है या समाज कुपोषित हो रहा है, इस पे विचार करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे एक वायरस समाज के लिए बहुत खराब होता है, खतरनाक होता है। एक गलत चीज यानी एक वायरस अगर किसी एक में आ जाए तो वो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से 64 ऐसे फैलेगा। और अगर एक गलत मैसेज संसार में आ जाए, समाज में आ जाए, तो वो गलत मैसेज भी बिल्कुल वायरस की तरह फैलता है। तो वैसे ही इतने गलत मैसेज आ चुके हैं हमारे समाज में कि हमें उनसे ही मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो और गलत मैसेज आ जाएं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। अब हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जो हम सबको, जितने भी गलत मैसेज मिले हैं आज तक, क्योंकि जीवन एक मैसेज की तरह है। आपको नहीं पता है शायद, क्योंकि आपने तो केवल मोबाइल के मैसेज देख शुरू किए हैं कि मोबाइल से मैसेज भेजे जाते हैं, मैसेज लिए जाते हैं। असल में मोबाइल हमारी बॉडी है। बचपन से लेके आज तक हमने केवल मैसेज लिए और दिए हैं। मैसेज इनबॉक्स में आए हैं। इनबॉक्स क्या है? हमारा दिमागी इनबॉक्स है। बचपन से लेके आज तक हमने मैसेज ही डलवाए हैं इस दिमाग में, और इस दिमाग से आउटबॉक्स भी मैसेज ही हुए हैं। नानी ने भूतों की कहानियां सुनाई तो हमारे इनबॉक्स में मैसेज चला गया कि भूत नाम की एक बड़ी खतरनाक चीज होती है भाई, छोड़ती नहीं है। वो मासूम से बच्चे ने मैसेज ग्रहण कर लिया कि मेरी नानी बता रही है तो जरूर सच है। अब यहां नानी को चाहिए कि नानी ऐसी कहानी सुना के बच्चे की मत कर खराब जिंदगानी। वो बचपन का पड़ा हुआ बीज उन लोगों को बुढ़ापे तक बागेश्वर धाम ले जाता है। उन लोगों को ईसाइयों के पास हालेलुया करवाता है। ताता थैया नाचते हैं वहां पे लोग, प्रेत आ जाते हैं उनके अंदर। ये सब नानी की कहानियों की वजह से हो रहा है। और अगर नानी की कहानियां होती वीर भरत जैसी, अपने शहजादे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों जैसी, और रानी लक्ष्मीबाई जैसी, भगत सिंह जैसी, ऐसी कहानियां अगर नानी सुनाती तो मंजर कुछ और ही होता। लेकिन नानी और नानी का भूत, ये आज तक हमारे दिमाग में घुसे पड़े हैं। इन्हीं भूतों का फायदा उठा उठा के इन बापों ने दुनिया बेड़ा गर्क कर दिया दुनिया का। तो दिक्कत ये है, इन लोग को ये नहीं समझ में आता। तुम्हारी माँ मर गई, उसका भूत घूम रहा है। अरे भाई, उसको तो जमदूत पकड़ के ले गए थे। उसने के जमदूतों को रिश्वत दे दी क्या रास्ते में, जो उसके भूत को जमदूतों ने छोड़ दिया, उसकी आत्मा को वापस इधर आ गई। इतने बेशरम लोग हैं ये लोग। जन्मों जन्मों तक नरकों में डाला जाएगा, युगों युगों तक। अरे भैया, उसका तो युग पूरा भी नहीं हुआ। किसी की मरी बहन वापस आ जाती है, किसी का मरा भाई वापस आ जाता है, किसी का बाप रास्ते में से वापस आ जाता है, पता नहीं चकमा दे के जमदूतों को। जमदूत है पता नहीं कि क्या क्या ड्रामा पार्टी है ये। है, पहले तो मरते हुए आदमी को कहते हैं जमदूत पकड़ के ले जाते, तो फिर छोड़ कैसे देते हैं? वापस कैसे छोड़ देते हैं? हद कर दी तुम लोगों ने। ये ड्यूल ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। अगर आप वैसे ही सोचने लग जाओ कि मेरे अंदर कोई है, मेरे अंदर कोई है, मेरे अंदर कोई बैठ गया है आके, अरे भैया तुम्हें खुद ही अनुभव होने लग जाएगा कि तुम्हारे अंदर कोई बैठ गया आके। दिस ऑल इज माइंड गेम। ये दिमाग ही तुम्हें, ये मन ही तुम्हें भरमा रहा है। जब तक तुमने इसको नहीं समझा, जब तक तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा, इन ना बापों से छूटेगा, ना किसी भूत प्रेत से छूटेगा। अच्छी बात है कि कोई भी किसी भी गुरु के पास जा रहा है, कम से कम राम राम तो कर रहा है। क्योंकि आज के टाइम में तो राम राम करने का भी टाइम नहीं है। तो अगर कोई गुरु राम राम भी करवा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर पाखंडवाद फैला रहा है तो उसको संभलने की जरूरत चाहिए। वो सोचे समझे, उसको समझना चाहिए कि समाज को क्या शिक्षा दे रहा है।
ऐसे धर्म नहीं चलते भाई, ऐसे धर्म नहीं चलते। हनुमान जी ने किसी प्रेत को निकाला हो किसी के अंदर से, पूरी रामायण में दिखा दो कि हनुमान जी ने बोला हो सेनापति इसके चप्पल लगाए जाएं, बताओ। भाई हनुमान जी अगर किसी के अंदर आते हैं तो उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाएंगे। ये ऐसे मानो कि 0 वाट के बल्ब में 50,000 का करंट आ जाए, वाट का। चिथड़े उड़ जाएंगे, चिथड़े। हनुमान जी को तुमने ऐसा बच्चा समझ लिया है। तो ठीक है, दुकान चल रही है चलाओ, लेकिन समाज को भरमाओ मत भाई। समाज को सही शिक्षा दो। पहली बात तो राम भक्त जितने लोग हैं उनको यही नहीं पता कि राम जी कौन है। वो शरीर को ही राम समझ बैठे हैं। कृष्ण जी के भगत जितने हैं उनको यही नहीं पता कृष्ण जी कौन है। वो कृष्ण जी के शरीर को कृष्ण जी मान बैठे हैं। वो इंद्रियों को कृष्ण जी मान बैठे हैं। वो उनकी अष्टांगी माया को कृष्ण जी मान बैठे हैं। क्या बनेगा उनका? कभी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हम तुम और कृष्ण जी शरीर नहीं है। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। तो जब तक ये थ्योरी आपके जीवन में नहीं उतरी तब तक आप कभी नहीं समझ सकते कि आखिर कृष्ण जी हैं क्या। क्योंकि कृष्ण जी को जानना केवल और केवल तत्व ज्ञान के द्वारा ही संभव है। बिना तत्व ज्ञान के आप कृष्ण जी को समझ ही नहीं सकते। तत्व ज्ञान का मतलब ये नहीं कि 5 तत्वों का ज्ञान हो गया आपको। तत्व ज्ञान का मतलब होता है आत्म ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान। ऐसा तत्व जो कभी बनता बिगड़ता नहीं है, उसका ज्ञान हो जाना ही आत्म तत्व का ज्ञान है। तो जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, ना तो आप कृष्ण जी को समझ पाओगे, ना आप राम जी को समझ पाओगे, ना आप कबीर साहब को, रविदास जी को, भीखा जी को, पलटू जी को, नानक साहब को, किसी को नहीं समझ पाओगे कि वो हैं क्या। और द्वैताभास में पड़े रहोगे, शरीर मानते रहोगे उनको, फिर लड़ते रहोगे उनके शरीरों के पीछे। नहीं नानक साहब बड़े हैं, नहीं राम जी बड़े हैं, नहीं कृष्ण जी बड़े हैं, नहीं कबीर जी बड़े हैं। शरीरों में उलझे रह जाओगे। शरीरों से ऊपर उठो भाई। जब शरीरों से ऊपर उठोगे तो आत्म स्वरूप में आ जाओगे। तब अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में लीन रहता है, ये नहीं बोला जो मुझ में लीन रहता है, जो अपनी आत्मा में लीन रहता है, जो अपने आत्मा में तृप्त रहता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य लागू ही नहीं होता। जो मुझे आत्म तत्व में प्राप्त कर ले, क्योंकि मैं और वो एक ही हैं। जो तू सो हम एक ही हैं, लेकिन हम द्वैत में पड़ के दो हुए बैठे हैं। अब ये द्वैतवाद तब खत्म होगा जब हम अपने आप को जान लेंगे। हु एम आई। बस। कई लोग कहते हैं दृष्टा दृष्टा दृष्टा, दृष्टा ही सत्य है, दृष्टा। अरे भाई दृष्टा सत्य कैसे है? दृष्टा तो खुद अज्ञान में है। दृश्यों को देख के तो वो अपना जीवन चला रहा है। दृश्यों को देख के तो वो हंस रहा है, रो रहा है। दृश्यों को देख के ही तो वो सब कुछ महसूस कर रहा है। तो दृष्टा एक बंधन कारक स्थिति है। दृष्टा भाव से भी मुक्त हो जाना, अपने आप में रमण करना, अपने आप में संतुष्ट हो जाना, यही मुक्ति है। कबीर साहब कहते हैं, अरे तू सिमरण किसका करे, तू ही है आपे आप, वो घर और है भाई। वो ये काया नहीं है कि तू काया में घर बना के बैठ गया और दृष्टा बन के बैठ गया और सोच रहा है मैं तो सबको देख रहा हूं, मैं सबको महसूस कर रहा हूं, मेरा हाथ, मेरा पेट, मेरी आंख, मेरा नाक, ये सब मेरे हैं, मैं ये नहीं हूं। इसी लाइन को दोहरा दोहरा के सब दृष्टावादी जितने भी गुरुआ बैठे हैं, ये सब
इन लोगों ने अपनी दुकानें चला रखी हैं। एक भी ये नहीं बता पा रहा है कि ये दृष्टा भाव पैदा कैसे हुआ, ये हुआ कैसे पैदा। क्योंकि जब दृश्य ही नहीं था तब ये दृष्टा क्या देखता था, तब ये दृष्टा किसको अनुभव करता था। दृष्टा तो ये तब बना जो इसने दृश्य देखा। जब दृश्य ही नहीं है तो दृष्टा कहां से आ गया। इन लोगों को नहीं पता, अटके पड़े हैं, उलझे पड़े हैं। और जितने भी ये यूट्यूब पे गुरु बने बैठे हैं, ज्यादातर जितने आचार्य फाचार्य ये बैठे हुए हैं, जो ये धारा वारा वाले जितने भी हैं, ये सब ओशो को पकड़ के बैठे हैं। ओशो के ज्ञान की कॉपी हैं, ये डुप्लीकेट हैं, ये कॉपी कैट हैं ये लोग। इनकी एक एक बात ओशो ने पहले ही बोल रखी है, वही कॉपी पेस्ट कर करके आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं ये लोग यूट्यूब पे। इनके अपना कुछ नहीं है पल्ले। इनसे एक सवाल कर दो तो इनकी जीभ बाहर आ जाती है। एक सवाल नहीं बता सकते ये अपने अनुभव के द्वारा, क्योंकि इनके पास अनुभव है ही नहीं। ये सब बातूनी बिल्ली हैं, म्याऊं म्याऊं करेंगी, लेकिन अपना अनुभव नहीं है इनको। हमारे यहां भी यही दिक्कत है, हमारे पंथ में भी। मैंने कई बार देखा है, जिसको कुछ भी अनुभव नहीं है वो भी बोल रहा है, जिसको थोड़ा बहुत अनुभव हो गया वो तो बिल्कुल ही चौधरी बन जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं जी, मुझे अनुभव हो गया। अरे भिखारी में 1 रुपया मिल गया तुझे भीख का भाई, तो ज्यादा मत उछलो। और जिसको भी 1 रुपया भी ना मिला वो भी गुरु बन के बैठे हुए हैं, वो भी अपनी बातों में लपेट रहे हैं लोगों को। केवल बातें करने से मुक्ति नहीं मिलती भाई। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाथ लगाई। ये सत्संग किए हुए हैं मैंने, समझो इनको बातों को। हर चीज अनुभव पे आके खत्म होती है। अनुभव जानो, अनुभव क्या है। अनुभव होता नहीं है और बातों में लग जाते हो, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। बातों में नहीं पड़ना। यहां पे हमने महान नहीं बनना, खुद को महान घोषित नहीं करना। खुद को बदनाम करवाओ जितना करवा सकते हो। लोग गालियां दे तुम्हें, लोग तुम्हें थू थू करें, दूर दूर करें, तब समझो कर्म कटेंगे। ऐसे ऐसे कर्म कटवा रखे हैं संतों ने, डुप्लीकेट गालियां खा खा के, लोगों से, लोगों के आगे खुद को नीच घोषित करके गालियां खाई हैं संतों ने। इस मन को गिराया है। ये मन वाहवाही चाहता है केवल। मुझे इतना ज्ञान हो गया, मुझे इतना ज्ञान हो गया। भाई अनुभव ज्ञान क्या है तुम्हारा। दुख तो तब होता है जिसको भी एबीसीडी का भी ज्ञान नहीं हुआ, सार शब्द का, वो भी डंका बजा रहा है, गाता फिर रहा है लोगों से, मुझे सार शब्द प्रकट हो गया, मुझे प्रकट हो गया। प्रकट हो गया तो क्या करे, तेरे पैर पड़े भाई। तू लोगों को बताता फिर रहा है कि प्रकट हो गया तो तेरे पैर पड़ जाए क्या। अरे उनके भी प्रकट हो जाएगा। पहली बात तो जिसके प्रकट होता है वो ये गाता ही नहीं है। भीखा बात अगम की, कहन सुनन में नाए, जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने नाए। किस दुनिया में रहते हो तुम लोग। इस वाहवाही से निकल जाओ जितनी जल्दी, ये तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी। वाहवाही यहां पर केवल एक वाह गुरु की होगी और किसी की नहीं होगी। कोई गलतफहमी में ना रहे। जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। जिसको देखो गुरु बनने में लगे हुए हैं सारे। शांति से बैठो घर में, आवाज नहीं निकलनी चाहिए किसी की भी। जो भक्ति दी है वो करो उसको। दोबारा किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए ग्रुपों में। सबको कह रहा हूं मैं, शांति से बैठ जाओ, नहीं तो मैं बोलने लगा ना फिर हालत खराब हो जाएगी सबकी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। इन बातों से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ दो, बहस करनी छोड़ दो और बस वो करो जो बताया है।
फिर देखो क्या होता है। तोड़ी न टूटे, छोड़ी न छूटे, ऐसी मादो खींच तनी, और मऊ लालन सुप्रीत बनी। अभी जब तुम उस चीज को अनुभव करोगे, उस अखंड शब्द को अनुभव करोगे, जिस अखंड शब्द को सुनने मात्र से, सुनने मात्र क्या कहने में आ रहा है सुनना, जिस अखंड शब्द में लीन होने से ही तुम्हारे सारे विकार खत्म हो जाते हैं। ये मान बढ़ाई, ये अपमान, ये कुछ नहीं रहता तुम्हारे पास, सब उसका हो जाता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ये सिर भी तेरा, चाहे तो इस पे जूते पड़वा दे, चाहे इस पे फूलों की बारिश करवा दे, ये तो तेरा है, मेरा तो है ही नहीं। बताओ कहां रह गया मान और कहां रह गया अपमान? बताओ। जब तक तुम मान और अपमान को अनुभव कर रहे हो, तब तक तुम वो नहीं हुए। याद रखना। किसी ने थोड़े से पैसे दे दिए सेवा में, उसके बाद गाता फिर रहा है, बताता फिर रहा है लोगों को, मैंने इतने पैसे दिए, मैंने इतने, मुंह पे मारेंगे पैसे तुम्हारे, और कहो तो उससे डबल भी मार दें ब्याज के साथ। मुंह पे मारेंगे ऐसे पैसे। जिन पैसों को देने से, सेवा में देने से तुम्हें अहंकार उत्पन्न हो गया, तुम्हें मान बढ़ाई चाहिए, ऐसी सेवा हमें नहीं चाहिए। हम तो गला कटवा लेते हैं सेवा में। शीस काट जो भुई धरे, और तो बैठे घर माही, आना कबीर पंथ में, खाला का घर नाही। ये मौसा का घर नहीं है तुम्हारी, कि तुम आए यहां पर चंद सेवा में कुछ दिया और उसके बाद गाते फिर रहे हो, वाह वाही लूट रहे हो लोगों की। धिक्कार है ऐसी सेवा पे। अभी भी सुधर जाओ। मैं क्लास लगाने पे आऊंगा ना, मैं बाकी गुरुओं की तरह नहीं हूं कि मीठा मीठा ही सुनाऊंगा, चेला छोड़ के ना चला जाए। खाल उतार दी जाएगी तुम्हारी सबकी। जितनी भी अज्ञानता रूपी ये खाल तुम ओढ़ के बैठे हो, ये सारी उतार दी जाएगी। इतना याद रखना। मैंने पहले ही बताया था, दो प्रकार के गुरु होते हैं। एक गुरु वो होता है जो तुम्हारे ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं देता, जिसको तुमसे मतलब ही कोई नहीं, होमवर्क करके आए नहीं आए जाने दो, हमने क्या लेना, हमें तो सैलरी मिल रही है। और एक गुरु और होता है जो मार मार के डंडे तुम्हारे हाथ तोड़ देता, तुम खुद डर के मारे सारा काम कंप्लीट करके लेके आते हो। तो नितिन दास उसमें से है। हमें नहीं चाहिए चेले, याद रखना। हमें ऐसे बर्बाद चेले नहीं चाहिए। हमें कैसा चेला चाहिए? 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ऐसा चेला चाहिए। 1.25 लाख के बराबर एक हो, ऐसा गुणवान हो, मनजीत हो, तब तो ठीक है। नहीं तो बोरिया बिस्तरा उठाओ और पतली गली पकड़ लो यहां से। नहीं तो ऐसा धोके निकाला जाएगा ना पंथ में से, कि याद करोगे कि कहां घुस गया। फिर बोल रहा हूं मैं, हल्के में मत ले लेना। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहां पर, कि 13वें पंथ में कोई मजाक चल रहा है। यहां तेरा तेरा करवा दी जाएगी। मेरा मेरा तो रहेगी नहीं यहां पे, याद रखना इस बात को। तो सुधर जाओ, संभल जाओ, भक्ति में लीन रहो। ये गुटबाजियां, ये बड़बाजियां, बड़बोलापन नहीं चाहिए हमें। जितना ज्ञान समझाया जा रहा है समझो, और सेवा करनी है तो करो। किसी और को बताना चाहते हो बताओ, लेकिन गुरु बन के मत बताओ। चेला ही बने रहो, तभी ठीक है यहां पे। क्योंकि गुरु यहां एक ही है, और वो है शब्द गुरु। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, और मिले परस्पर भया अकेला।
तो होश में आ जाओ, अकल कर लो, संभल जाओ, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कोई और सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। बहुत बढ़िया गुरुजी, अच्छी लग रही है ये डांट। घड़े को पीट पीट के ही गोल किया जाता है, मार्केट में तभी बिकता है। निकम्मे घड़े साइड में पड़े। विश्वास दास, एक तुच्छ दास विश्वास दास अपने गुरु महाराज की सदा ही जय जयकार कर रहा है। मेरी तारणहार महापुरुष जगत कल्याण के लिए प्रभु आप 24 घंटे मानव के आत्म उद्धार के लिए सेवा कर रहे हैं। आप जी को मेरा हृदय से प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम। आ रहे हैं गोरखपुर आपके पास 2 तारीख को, मिलेंगे जल्दी। साहिब बंदगी, चलो, मालिक की दया है, बंदी छोड़ की दया है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। अपना एक ही फार्मूला है कि हम सब एक हैं और हम एक ही होके रहें तो अच्छा है। वैर विरोध नहीं करता है, ज्ञान को अच्छी तरह समझो और एक मत होके चलो। यहां पर दो ज्ञान नहीं चलेंगे, एक ज्ञान चलेगा। और अगर कोई मिलावट करता है तो बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, उसको भी सुधारा जाएगा सही से, लेकिन अगर नहीं सुधरेगा तो फिर मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि उसका रास्ता कुछ और है भाई, हमारा कुछ और है। इसलिए केवल ज्ञान को समझो और बस ज्ञान को समझते ही जाओ, समझते समझते काम बन जाएगा तुम्हारा। अपनी खिचड़ी नहीं पकानी है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, यहां परमात्मा का दिमाग लगा हुआ है। इसमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है किसी की भी, बस तुम सुनो समझो और निकलो यहां से, बस इतना समझ लो। चलो, आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। सत्संग कम, लटसंग ज्यादा हो गया आज, कोई बात नहीं, ऐसे लटसंग भी बीच बीच में होते रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि जहां पर कोई प्रॉब्लम आती है वहां पर ठीक करना भी पड़ता है। तो आज का शंका समाधान यहीं समाप्त करते हैं और अगला शंका समाधान कल फिर करेंगे। आप सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में शंका आती है, कुछ भी आता है, A to Z कुछ भी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9256111007। तब तक के लिए साहिब बंदगी, सतनाम, जय बंदी छोड़ की।